फी इल्लियीन वफ़सफ़तहु फी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो आए कि जिन्हें लिखिए जाने आलम रहबरे अकरम, वो आए कि जिन्हें कहिए जिंदगी का मोहसने आज़म। मुबारक हो ज़माने को कि ख़तमुल मुरसलीन आए, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आए। माशाअल्लाह, मौजू की मुनासबत से आपकी ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान भर में एक हवाला बन चुकी है। आज अगरचे पूरे पाकिस्तान में तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जगह जगह यौम फ़तह कादियानियत की मुनासबत से गोल्डन जुबली के तौर पर जलसे, कॉन्फ्रेंसें, रैलियाँ और महाफिल मुनक्कद कर रहे हैं। लेकिन आपकी कॉन्फ्रेंस इसके बावजूद हर साल होने की वजह से एक हवाला रखती। मैं जल्दी आ जाता आपके पास, लेकिन हुई ताख़ीर तो कुछ बाइसे ताख़ीर भी था। बरादर मुकर्रम जनाबे मोहम्मद अबरार ज़हीर अच्छी तरह जानते हैं कि अमीर मोहतरम के हुक्म के बायस मैं किसी दूसरी जगह पर गया हुआ था। सुबह 7 बजे से लेकर मुसलसल सफ़र में हूँ, लेकिन मेरी सआदत, मेरी खुशबख्ती है कि मैं बहरहाल आपके पास हाजिर हुआ। हजरात, 7 सितंबर का दिन एक तारीख रखता है, एक हवाला रखता है। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मुत्तफ़िका तौर पर यह कानून बना था कि हर वो शख्स जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन नहीं मानता और आपके बाद किसी भी शख्स को किसी भी हवाले से नबी के नाम के साथ मुत्तसफ करना चाहता है, जिल्ली नबी के हवाले से, बुरूजी नबी के हवाले से, मानवी नबी के हवाले से, हर वो शख्स जो सोने मदीने वाले के बाद किसी भी शख्स के लिए नबी का लफ्ज़ इख्तियार करने की कोशिश करता है, वो पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम है, काफिर है और अकलियत है। यह कानून बना था 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर। उस पार्लियामेंट के अंदर जिसमें उलमाए किराम की तादाद बहुत कम थी, अक्सरियत सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों से अरकान, वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। पार्लियामेंट की अक्सरियत पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती थी। अपोजिशन लीडर वली खान थे, वो भी सेकुलर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले। लेकिन इसके बावजूद सारी की सारी पार्लियामेंट ने, तमाम के तमाम अरकान ने, कोई एक रुकन भी ऐसा नहीं था जिसने इख्तिलाफ किया हो। तमाम अरकान ने इत्तेफाक करते हुए इस कानून को पास किया था कि कादियानी या लाहौरी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मरज़ई गैर मुस्लिम है, काफिर है, अकलियत।
और हज़रात ये भी हुआ, ये तारीख का हिस्सा है कि जब कादियानियों के खिलाफ 30 जून 1974 को एक प्राइवेट बिल पेश हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट के लोगों ने कहा कि मरज़इयों को भी बुलाना चाहिए। ये सवाल बड़ा अहम है, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए इस सवाल की तरफ आऊंगा। कहा यह गया कि पार्लियामेंट का मामला है, कादियानियों को भी मौका मिलना चाहिए अपना मौका पेश करने के। चुनाचे कादियानियों को पूरा मौका मिला, उन्होंने अपना लिटरेचर तकसीम किया। रबुआ वाले कादियानियों के ग्रुप का सरबराह मिर्जा नासिर था। 11 दिन तक वो पार्लियामेंट के अंदर आता रहा, 48 घंटे उसके साथ सवाल और जवाब हुए, पूरा मौका मिला कि अपना लिटरेचर तकसीम के लिए उन्होंने लिटरेचर तकसीम किया। 7 घंटे लाहौरी ग्रुप के मिर्जा सदरुद्दीन को मौका मिला। उसके बाद मुसलमानों ने सवाल करने शुरू किए, और सवाल का एक तरीका ये इख्तियार किया गया कि सवाल पहले पार्लियामेंट की कमेटी के पास आएंगे, वो अटॉर्नी जनरल के पास जाएंगे, वो सवाल करेंगे। लेकिन यह मामला ये हुआ, उलमाए किराम आपको समझने के लिए ये वाक़या आपके सामने रख रहा कि अरकान पार्लियामेंट ने लोग ढूंढने की कोशिश की कि जो कादियानियत के बारे में इल्म रखते हो, तहकीक रखते हो, जो उनकी किताबों को पढ़ते और जानते हो। अक्सरियत उन खुतबा की उनको मिली जो जज्बाती तकरीरें कर रहे थे, लेकिन उनके पास कादियानियत के बारे में पूरा लिटरेचर नहीं था, या लिटरेचर पर वो अहाता नहीं रखते थे, उसको नहीं परखते थे। ख्वाजा सुलेमान तौसवी तौसा शरीफ के गद्दी नशीन थे, पार्लियामेंट के मेंबर थे। उन्होंने पीर कमरुद्दीन सियालवी से कहा कि कोई ऐसा आदमी हमें दो जो कादियानियत के बारे में मुताला रखता, हमें सवालात तैयार करके दे। पीर कमरुद्दीन सियालवी ने सरगोदा 19 ब्लाक के खतीब हजरत हाफिज मोहम्मद इब्राहिम कमीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम पेश किया, और फिर सिर्फ नाम पेश नहीं किया बल्कि एहतमाम किया कि उनको इस्लामाबाद तक पहुंचाया जाए। वो इस्लामाबाद गए, उन्होंने सवालात तैयार करके दिए। पीर कमरुद्दीन सियालवी के कहने पर ख्वाजा सुलेमान तौसवी 25 सवाल ख्वाजा सुलेमान तौसवी को दिए, 18 सवालात दूसरे लोगों को दिए। एक मौके पर किसी एक रुकन ने कहा कि मिर्जा कादियानी के सामने इसका कसीदा पढ़ा गया, जिसका एक शेर ये था कि जिसने देखने हो जिस मोहम्मद फिर उतर आए हैं कादिया में, और पहले से बढ़कर अपनी शान में, यानी मिर्जा कादियानी को प्यारे रसूल से बढ़कर शान वाला बयान किया था। उसने हवाला दे दिया अल फजल का कि अल फजल में, और कहा कि ये 1902 की बात। बड़ा शातिर था मिर्जा नासिर, उसने कहा कि 1902 में तो अल फजल शाये नहीं हुआ था। उसने पहला शुमारा उसका पेश कर दिया कि ये देखे, ये तो 20 साल के बाद शाया हुआ है। हजरत हाफिज इब्राहिम कमीरपुरी ने कहा यह हवाला अल फजल का नहीं, ये 22 अक्टूबर 1902 के अल बदर का हवाला है। अब याहिया बख्तियार ने क्या किया, अगले दिन कहने लगा मिर्जा साहब वो कल वाली बात अभी बाकी है। उन्होंने कहा कौन सी? कहने लगा वही कि जिसमें कहा था कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं कादिया में और पहले से बढ़कर अपनी शान में। कहने लगा जी वो तो मैंने कहा था कि अल फजल में नहीं। उन्होंने कहा किसी और किताब में, किसी और पर्चे में। कहने लगा किसी में नहीं। अब जरूरत सिर्फ हवाला देने की नहीं थी,
हवाला पेश करने की भी थी, वो हजरत हाफिज साहब ने पेश किया और उस पर वो जिच होकर रह गए। 28 इजलास हुए, 30 जून से लेकर 7 सितंबर तक कौमी असम्बली के 28 इजलास, 96 सेशन हुए, 48 घंटे सवालात के जवाबात दिए मिर्जा नासिर ने, लिटरेचर तकसीम किया। 6 तारीख को याहिया बख्तियार ने पूरी गुफ्तगू समेटी और इस गुफ्तगू में उलमाए किराम ने तो मजहबी सवाल किए थे ना, लेकिन याहिया बख्तियार ने समाजी, सियासी और पाकिस्तान के जगराफियाई हवाले से सवालात किए। मसलन एक सवाल ये था कि गुरदासपुर ज़िला जो था वो तकसीम के फार्मूले के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा था। आप लोगों ने अंग्रेज़ के साथ मिलकर, नेहरू के साथ मिलकर गुरदासपुर को पाकिस्तान से क्यों कटवाया? इसलिए कटवाया कि कादियां उसमें था, और दूसरी वजह यह थी कि जम्मू कश्मीर को एक ही मैदानी रास्ता जाता है जो जिला गुरदासपुर में है। शकरगढ़ का जो बॉर्डर है ना, उससे चंद किलोमीटर के फासले पर कठोए वाला पुल, और कश्मीर का लालच दिया था अंग्रेज ने इनको कि हम कश्मीर तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। और यही वजह है कि जब अंग्रेज ने कश्मीर कमेटी बनाई तो उसका सरबराह मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद को बनाया। हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा कि हम इस कश्मीर कमेटी को नहीं मानते, इसलिए कि ये मुसलमान ही नहीं। चुनाचे अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर में इजलास बुलवाकर अल्लामा इकबाल ने दीगर अरकान को अपने साथ मिलाकर खुद सदारत संभाली और मिर्जा बशीरुद्दीन को बाहर फेंक दिया। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की सरहदों के दुश्मन, इंडिया के एजेंट। फिर इसी तरह सवाल ये भी किए गए कि इस्राइल में आपका मरकज किस तरह बना है। इस तरह के सवालात अटॉर्नी जनरल ने किए ताकि अरकान असम्बली को पता चले कि ये सिर्फ मौलवियों का मसला नहीं, ये पाकिस्तान की सालमियत का भी मसला है। चुनाचे तमाम अरकान ने बिल इत्तेफाक इस कानून के ऊपर दस्तखत किए। भट्टो ने वजीर आजम की हैसियत से 27 मिनट तक पॉलिसी खिताब किया पार्लियामेंट के अंदर। फिर हफीज पीरजादा ने ऐलान किया कि कानून बन गया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन गया है कि हर वो शख्स जो कादियानी है, मरज़ई है, लाहौरी है, किसी और नाम से, लेकिन मदीने वाले को आखिरी नबी नहीं मानता, वो काफिर है, गैर मुस्लिम है, अक़लियत है। जब यह कानून बना तो असेंबली के अंदर 7 सितंबर 1974 को नाराए तकबीर गूंजा, नाराए तहसीन गूंजे। अपोजिशन लीडर वली खान अपनी नशिस्त से उठा और भट्टो के पेशानी पर बोसा लेकर उसको मुबारकबाद पेश की। सारे मुसलमान उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर तमाम पार्टियों के अरकान और पार्लियामेंट के बाहर तमाम मुसलमान किसी मसलक से ताल्लुक रखते थे, किसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, वो सारे यक जुबान थे। और वही यकजहती खत्म नबूवत के हवाले से आज भी पूरे पाकिस्तान में हमें दिखाई दी कि तमाम मसालिक के लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अपने ज़रफ़ के मुताबिक, अपनी अपनी सकत के मुताबिक कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़द की, जलसे किए, महाफिल मुनक़्क़द की, रैलियां निकाली और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान का एक एक फर्द खत्म नबूवत पर जान देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का आज का सबसे बड़ा इज्तिमा मीनार पाकिस्तान पर हुआ है। हजरत अमीर मोहतरम गुज़श्ता चंद माह से अलील हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने बाकायदा दरखास्त की कि आप हर हाल में तशरीफ लाएं ताकि दुनिया को यह पैगाम जाए कि पाकिस्तान की सारी मजहबें एक जगह पे जमा है, एक जगह पे मजहबी जमातें एक जगह पे जमा है। चनाचे हजरत अमीर मोहतरम बीमारी के बावजूद मीनार पाकिस्तान पर गए और उन्होंने खिताब किया है। ये जो सवाल आया है
ये भोले लोगों को यरगमाल, जहनी यरगमाल बनाने के लिए इस तरह की बातें की जाती। कहा जाता है जी वो कलमा पढ़ते हैं ना, अजान भी तो देते हैं, क्या हरज है। इसके ऊपर जब ये ऑर्डिनेंस बना ज़ियाउल हक के दौर के अंदर, उसके बाद मरज़इयों ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की कि हमें कलमा पढ़ने से, अजान देने से, इस्लामी इस्तिलाहात इस्तेमाल करने से क्यों रोका जाता है। जस्टिस खलीलुर रहमान ने कहा इसलिए रोका जाता है कि तुम लोगों को धोखा देते हो, 420 करते हो, फ्रॉड करते हो, तुम्हारा मकसद कुछ और है, मुसलमानों का मकसद कुछ और। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जो ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार के नाम से दायर हुई। फुल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने उस पर फैसला दिया, और उस फैसले का नंबर नोट कर लें आप। जितनी कानून की किताबें हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नंबर है उसका SCMR 1718। फुल बेंच ने मुत्फिका तौर पर यह कहा कि तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम्हारी किताबों में यह लिखा है। और उन किताबों के अलावा एक हवाला मैं भी दे रहा हूं, मिर्जा कादियानी की किताबों को जमा जो किया गया है उनका नाम रखा गया रूहानी खजाइन, उसकी जिल्द 18, उसमें बाकायदा एक किताब है मिर्जा कादियानी की, उसका नाम है एक गलती का इजाला, एक गलती का इजाला। और सारी की सारी किताब इस मौजू पर है कि ये जो अजान में, कलमे में मोहम्मद का नाम आया है आज के दौर में, इससे मैं मुराद, बात समझ रहे हैं आप, वो अजान के और कलमे के मोहम्मद रसूलुल्लाह को मदीने वाले का नहीं समझता, अपना समझता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने यह फैसला दिया था कि कादियानी अजान के जरिए से, कलमे के जरिए से, इस्लामी इस्तिलाहात के जरिए से लोगों को धोखा देते हैं, 420 करते हैं, फ्रॉड करते हैं, जबकि मुसलमानों का मकसद उससे सोना मदीने वाला है, और ये उससे मुराद मिर्जा कादियानी लेते हैं। इससे बढ़कर रसूल पाक की तौहीन और गुस्ताखी क्या हो सकती है। क्या कोई मुसलमान, गया गुजरा भी मुसलमान क्यों ना, क्या इस गुस्ताखी को बर्दाश्त कर सकता है। मिर्जा कादियानी, उसको नबी तो खैर है ही नहीं ना मामला, वो तो बड़ी ऊंची हस्तियां हैं, और सोने नबी के बाद तो ये सिलसिला खत्म हो चुका है। मजहबी रहनुमा भी बड़ी ऊंची चीज, बड़े काबिल एहतराम, सियासी रहनुमा भी बहरहाल काबिल एहतराम। मिर्जा कादियानी तो सही तौर पे मुहज्जब इंसान कहलाने का भी हकदार नहीं था। ये मैं कोई ताने के तौर पर नहीं कह रहा। उसके अपने बेटे मिर्जा बशीर अहमद की किताब सीरतुल महदी का मुताला करें, आपको पता चलेगा कि उसकी हरकत क्या थी। अपनी मुलाजमा से अपनी टांगे दबवाया करता था, नशा करके औरतों के पास जाया करता था, शराब तक पीता, अफीम खाता, और मखबूतुल हवास इतना था कि उसने लिखा है कि हजरत साहब को कसरत बौल का, यानी पेशाब बार बार आने का मरज था, इसलिए अस्तंजे के लिए मट्टी जो है वो अपने कोट की एक जेब में रखा करते थे, और गुड़ खाने के शौकीन थे, गुड़ दूसरी जेब में रखा करते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि गुड़ को अस्तंजे की जगह पे लगाया होता था और मट्टी खाते हुए चले आ रहे थे। ऐसा मखबूतुल हवास आदमी, इंसान कहलाने, महजब इंसान, चेनिस्बत खाकरा बाल में पाक, वो आल में पाक जहां से पाकीज़गी की आगाज होता है और जिस पर पाकीज़गी का इंतहा हो जाती है, इख्तिताम हो जाता है। और ये पलीद तरीन शख्स, क्या इसका तज़किरा करना। बहरहाल आज के दौर के अंदर भी कादियानी यहां से अक्सर फरार हो चुके हैं या छुप चुके हैं, गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। अपने गैर मुल्की आकाओं की आशीर्वाद से
सरमाए के बलबूते पर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने सहूलतकार बहुत पैदा कर लिए, जो कभी इंसानी हकूक के नाम पर, कभी कानून के नाम पर लोगों के दिलों के अंदर उनके लिए नरमियां पैदा करने की कोशिश करते। हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान के आईन ने कादियानियों को गैर मुस्लिम, काफिर और अक़लियत करार दिया है। ये आईन को मान लें, पाकिस्तान के कानून को मान लें, इनको सारे हकूक मिलने के लिए तैयार है, सारे हकूक देने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान के अंदर तो गैर मुसलमानों को बहुत ज्यादा हकूक हासिल है, ऐसे हकूक भी जो मुसलमानों को नहीं मिले हुए, अक़लियत को मिले हुए हैं, अक्सरियत को नहीं मिले। मसलन वो जनरल इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, उनके लिए मखसूस नशिस्तें भी हैं। पूरे पाकिस्तान की मर्दमशुमारी के मुताबिक तमाम किस्म के गैर मुस्लिम मिलकर पाकिस्तान में सिर्फ 2.5% है, 2.5%, जबकि असम्बलियों के अंदर उनको जो कोटा मिला हुआ है, किसी जगह 5%, किसी जगह 7%, किसी जगह 10%, किसी जगह 12%, और अलग से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये भी मान ले पाकिस्तान के आईन को, पाकिस्तान के कानून को, इनको भी हक मिल दे। उसी तरह जिस तरह दूसरे गैर मुस्लिम है, उस तरह ये भी गैर मुस्लिम। आज फलस्तीनियों के हालात आपके सामने हैं। फलस्तीनियों के मरते हुए बच्चों को आप रोज देखते हैं, फलस्तीनियों की सिसकती बिलकती हुई माँ और बहनों को आप देखते हैं। फलस्तीन में जवान खत्म होते चले जा रहे, नस्ल खुशी हो रही। क्या आपको यह भी मालूम है, लाजमन मालूम होगा, कि इस्राइल के अंदर जितने कादियानी हैं वो इस्राइल की फौज के साथ मिलकर फलस्तीनियों के खिलाफ बरसरे पिकार, बकायदा आ चुकी है ऑडियोस। ये लोग इंडिया के जरिए से पाकिस्तान में अखंड भारत का जहन रखते। अखंड भारत का मतलब है कि पाकिस्तान फिर इंडिया में मदगम कर दिया जाए। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो तखरीबकारी और दहशतगर्दी हो रही है, क्या उसमें ये इंडियन एजेंट जो हैं उनके लिए काम नहीं करते होंगे? हजरात, कादियानी इस्लाम के भी दुश्मन, पाकिस्तान के भी दुश्मन। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। आज तो पूरे पाकिस्तान के अंदर गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, लेकिन आप इसलिए भी काबिल मुबारकबाद हैं कि आप हर साल 7 सितंबर को यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करते हैं। अल्लाह इस जोश को, इस जज्बे को कायम रखे। हरगिज़ नमीरद आंख के दिल जिंदा शुद बाइश, सब दस्त बर जरीदाए आलम दवा में मा।